अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। कच्ची लस्सी का इस्तेमाल गर्मियों का तोड़ कहा जाता है कच्ची लस्सी को। और होती क्या है ये कच्ची लस्सी, और स्पेशली जब जून का महीना आता है, आम का सीज़न आता है, तो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कच्ची लस्सी का इस्तेमाल से क्या आपका वज़न बढ़ जाता है या कम हो जाता है, कितनी हकीकत है इन चीज़ों में, कितना फसाना है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो में। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जनाब, कच्ची लस्सी होती क्या है, किस तरह से बनती है कच्ची लस्सी। फ्यू सेकंड्स में बनके वैसे रेडी हो जाती है और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। गर्मियों का तोड़ है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है इसके इस्तेमाल से। और जब आम खाया जाता है तो आम खाने के बाद, क्योंकि कहा जाता है कि आम की तासीर जो होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उसके खाने से पिम्पल्स निकल जाते हैं, जिसम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उसका तोड़ यानी उसको बैलेंस करने के लिए ठंडी तासीर वाला कच्ची लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। और होती क्या है कच्ची लस्सी, इसके अंदर सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दूध और पानी का इस्तेमाल होता है, खलास, और फिर बन जाती है कच्ची लस्सी। और इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इतनी ज़्यादा गर्मी में आप इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम इसका एक एक गिलास आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसे बनाना कैसे है, आप 1/4 गिलास जो है वो आप मिल्क ले लीजिए, जो ऑर्गेनिक मिल्क होता है, फ्रेश मिल्क, वो ले लीजिए। और उसके बाद फिर पूरा गिलास जो है वो चिल्ड पानी से, जो ठंडा पानी होता है, उससे भर लें और इसके अंदर पिंक सॉल्ट ऐड कर लें। तो बस ये तैयार हो गई कच्ची लस्सी। अच्छा जी, इसके अंदर जैसे दूध है ना, दूध के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, गुड फैट्स भी होते हैं, लेकिन दूध के अंदर लैक्टोज नाम की शुगर भी होती है। तो अगर तो आप जैसे आम खा रहे हैं, तो आम खाने से, जैसे मैं आप फैट लॉस की बात कर रही हूँ कि आम खाने से आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप कच्ची लस्सी भी पी लेंगे तो जो दूध की जो शुगर होगी, तो वो दोनों शुगर, जैसे आम के अंदर फ्रक्टोज नाम का शुगर होता है और दूध के अंदर लैक्टोज नाम का शुगर होता है, तो वो दोनों शुगर्स कंबाइन करती हैं और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाता है, मीन्स बढ़ जाता है। खून में शक्कर की सतह बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है, आप कच्ची लस्सी बनाएं, लेकिन उसके अंदर दूध की क्वांटिटी का ख्याल रखें कि दूध की क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। 1/4 गिलास आपने, बस इतना सा 1/4 गिलास आपने मिल्क लेना है। बाकी आप जो है वो जितना ज़्यादा आप चाहें आप पानी उसके अंदर भर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि कच्ची लस्सी के आपको फ़ायदे भी मिल जाएंगे, कैलोरीज भी कट डाउन हो जाएंगी, और जो आम की तासीर कही जाती है कि गर्म है, वो भी बैलेंस हो जाएगी। और गर्मियों का तोड़ है और ये वाकई में बहुत इफेक्टिव है। इसके इस्तेमाल से वाकई में आपके फेस पे पिंपल्स नहीं निकलते। लेकिन अगर आप खाली आम कंज्यूम करते हैं तो ऐसा होता है मोस्टली कि आपके फेस पे पिंपल्स निकले, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई है कच्ची लस्सी। और कच्ची लस्सी जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप उसके अंदर दूध होता है, पानी होता है और थोड़ा सा उसके अंदर नमक का इस्तेमाल होता है। ये कच्ची लस्सी हो गई। अच्छा, एक लस्सी होती है जो दही की लस्सी होती है। तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं कि कच्ची लस्सी आपको फैट लॉस में ज़्यादा हेल्प करती है या फिर दही की लस्सी आपको फैट लॉस में ज़्यादा हेल्प करती है। और मैंगो के कॉम्बिनेशन का भी मैं बता देती हूँ। और जब कभी आप मैंगोज का इस्तेमाल करें, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें, तो जो आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाते हैं उसको कैसे बैलेंस करना है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब आपने मैंगोज इस्तेमाल कर लिया और मैंगोज की गर्म तासीर को ख़त्म करने के लिए आपने कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर लिया। तो कच्ची लस्सी का मैंने आपको बता दिया कि आपने उसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है। कम से कम आपने मिल्क का उसके अंदर कम से कम उसमें मिल्क ऐड करना है, ताकि जो लैक्टोज नाम का शुगर है वो कम से कम आपकी बॉडी में जाए। और आम भी जब आपने खाना है, ऐसा नहीं कि आपने 1 से 2 आम जो है वो एक साथ कंज्यूम कर लें। उसमें भी आप पोर्शन कंट्रोल करके आप 150 ग्राम्स तक का एक बोल आप क्यूब्स कट करके मैंगोज का इस्तेमाल कर सकते हैं पोर्शन कंट्रोल के साथ, ठीक है। आपने ये खा लिया, उसके बाद फिर आपने एक जगह बैठना नहीं है, आपने 15 मिनट की वॉक करनी है, ताकि आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल बैलेंस हो और इंसुलिन का लेवल ना बढ़े। और जब खून में शक्कर की सतह मुस्तहकम होती है तो इंसुलिन का लेवल बैलेंस रहता है। तो आप इस तरह की चीज़ें एंजॉय करके, वॉक करके आप इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फैट लॉस में हेल्प करेंगी। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप 15 मिनट की वॉक कर लीजिए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दही की लस्सी पे। तो दही की लस्सी ज़्यादा फैट लॉस में हेल्प करती है या कच्ची लस्सी? दही की लस्सी किस तरह से बनाई जाती है, उसके अंदर आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करें। अब वो ग्रीक योगर्ट होता क्या है, आप घर का बना हुआ दही इस्तेमाल करें, लेकिन दही बनाकर आप उसे मलमल के कपड़े में लपेट के आप हैंग कर दें, कहीं लटका दें, तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो एक्स्ट्रा वे होता है, वो निकल जाता है। और वो जो गाढ़ा सा दही होता है, दैट इज़ ग्रीक योगर्ट। उसके 2 टेबल स्पून भर के आप लें और बहुत सारा पानी उसके अंदर ऐड करें। उसमें आप पिंक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, ज़ीरा पुदीना ऐड करें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दही की लस्सी इस्तेमाल हो जाती है और वो आपको क्विक फैट लॉस में ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि उसके अंदर
प्रोटीन और फैट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर कैल्शियम दूध से ज़्यादा होता है। और जो दही की लस्सी होती है वो 95%, ये जो ग्रीक योगर्ट की जो लस्सी होती है ये 95% ज़्यादा फैट को कट करने में हेल्प करती है। सही है, तो कच्ची लस्सी का आप इस्तेमाल करें, कम क्वांटिटी में मिल्क ऐड करें। लेकिन अगर आप दही की लस्सी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी, क्योंकि फर्मेंटेड फूड है ना दही, तो उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स फैट्स ज़्यादा क्वान्टिटी में, तो इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा ही नहीं, आपकी हाइड्रेशन भी हो जाएगी, आपकी गट हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, आपकी जो एसिडिटी होती है, जो गर्माइश हुई भी होती है वो भी सही हो जाती है, आपको गर्मी भी नहीं लगती। तो जो दही की लस्सी होती है वो कंपैरेटिवली कच्ची लस्सी के ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन अगेन इसका भी यही है कि अगर आप दही की लस्सी आम के साथ कंज्यूम करते हैं तो फिर आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके इस्तेमाल करें। अच्छा, क्योंकि जैसे दही में प्रोटीन और फैट्स ज़्यादा होते हैं ना, तो प्रोटीन और फैट्स आपके इंसुलिन के लेवल को बढ़ाते ही नहीं है, तो इस वजह से ये आपको क्विक फैट लॉस में हेल्प करती है। और नंबर 2 ये कि जब आप इसके अंदर तुख्मे बालंगा ऐड कर लेंगे तो वो फाइबर इसके अंदर और ऐड हो जाएगा, क्योंकि दूध के अंदर या दही के अंदर फाइबर नहीं होता है। आपने तुख्मे बालंगा की फॉर्म में उसके अंदर फाइबर ऐड कर लिया तो भी आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा बॉडी में, इंसुलिन के लेवल बैलेंस होंगे। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें क्विक फैट लॉस में हेल्प करेंगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आम खाने से 15 से 20 मिनट पहले या आधे घंटे पहले आप कोई भी फाइबर वाटर ले लें। आप जो है तुख्मे बालंगा का पानी बनाकर पी लें 1 से 2 गिलास, या फिर इस्बगोल वाटर ले लें और उसके बाद फिर आप मैंगो कंज्यूम करें और फिर आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाकर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्विक फैट लॉस में हेल्प करेंगी इंशाल्लाह। लेकिन फिर आपने बैठना नहीं है, आपने 15 मिनट की वॉक करनी है ताकि आपके बढ़े हुए इंसुलिन के और ग्लूकोज के लेवल बैलेंस हो जाए। तो इस तरह से आपकी हाइड्रेशन भी करेगी, वजन कम करने में भी हेल्प करेंगी, आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। ठीक है जी, तो ये वीडियो और से देखें सुने, वीडियो को लाइक करें, सबके साथ ये अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करें और जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका ही फ़ायदा है। और अगर किसी को कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें and you can start your weight loss journey with Dr. Sadia Sheikh. Thank you so much for your time. This is Dr. Sadia Sheikh signing off. Bye bye.